सानेहा पेम्स की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी ने अस्पताल के 30 से ज़ायद मुलाजमीन के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पेम्स, जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ड्यूटी डॉक्टर्स और नर्सेस के बयानात रिकॉर्ड किए गए। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने पेम्स की इलेक्ट्रोमेडिकल रिपोर्ट इंक्वायरी कमेटी को जमा करा दी। कमेटी ने अस्पताल अमले से तहरीरी बयानात तलब कर लिए। पेम्स वाक़े की कल तक पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी। तहकीकाती कमेटी हादसे के जिम्मेदारों का तयन करेगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है मुस्तफ़ा कमाल ने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया है। हादसात कभी भी मनसूबाबंदी से नहीं होते। पेम्स अस्पताल इंतजामिया ने नई इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक आतिफ ज़रगी की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम की गई है। प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ इनाम शामी तहकीकाती कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत का पेम्स अस्पताल का दौरा। चेयरमैन कमेटी महेश कुमार ने कहा, आग कैसे लगी अब तक कोई तस्दीक नहीं हो सकी। सीसीटीवी फुटेज में भी पता नहीं चल रहा आग कैसे लगी, किसकी कोताही है, कौन जिम्मेदार है, इसकी तहकीकात होंगी। मुकम्मल छानबीन के बाद रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। कमेटी अरकान ने वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और सरबराह पेम्स से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। शाजिया सोबिया और आलिया कामरान ने कहा, बारीक बीनी से तमाम चीज़ों को देखना होगा। इस्लामाबाद में सेहत के शोबे में खराबियों की 2 हफ्ते पहले निशानदही की गई थी। कौमी असम्बली सेहत की ज़ेली कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर अमजद ने 2 हफ्ते पहले वज़ीर आज़म को खत लिखा था, जिसमें इस्लामाबाद के अस्पतालों और बुनियादी सेहत के मराकज़ पर सवालात उठाए गए थे। डॉक्टर अमजद का कहना है 1 साल पहले अस्पतालों के गैर मयारी होने की रिपोर्ट बनाई थी, जो आज तक कौमी असम्बली इजलास में पेश न हो सकी। मीर रजा केस में जुडिशल कमीशन कार्रवाई का आगाज। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। जुडिशल कमीशन ने मीर रजा के अहल खाना को कल तलब कर लिया। वकील जिब्रान नासिर और फोकल पर्सन हुकूमत सिंध को भी नोटिस जारी। जुडिशल कमीशन के कवायद के मुताबिक कार्रवाई 30 रोज में होगी। जुडिशल कमीशन ने सिंध हुकूमत की सेक्रेटेरिएट की फराहमी की पेशकश मुस्तरद कर दी। ज़राए का कहना है जुडिशल कमीशन की कार्रवाई कमरा अदालत में ही अमल में लाई जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अचानक दौरा। पासपोर्ट ऑफिस मुकर्ररा वक्त से कब्ल बंद, अमला गायब था। मोहसिन नकवी शदीद बरहम, अमले को फौरी तौर पर ओहदों से हटाने का हुक्म। पूछा, दफ्तर का वक्त 4:30 बजे है तो 4 बजे क्यों ताले लगे? ये सब क्या हो रहा है? क्या आवाम की सहूलत के दफ्तर ऐसे चलते हैं? शहरी खिदमात की फराहमी पर कोताही बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रेस्क्यू को जदीद तकाज़ों के मुताबिक सहूलतें दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब की 39 तहसीलों में 39 नई फायर टेंडर्स फराहम किए गए हैं। मकसद तहसील की सतह पर आतिशज़दगी के वाक़यात में बर वक्त कार्रवाई है। मरियम नवाज ने रेस्क्यू के लिए तारीख का सबसे बड़ा बजट मुख्तस किया है। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान जासिम अल सानी तेहरान पहुंच गए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कतरी वज़ीर आज़म ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। खित्ते में कशीदगी कम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम। शारा फैसल, मेट्रोपोल, सदर अब्दुल्ला हारून रोड पर ट्रैफिक जैम से शहरियों को मुश्किलात। प्रेस क्लब चौरंगी, शाहीन कॉम्प्लेक्स, PIDC, शहीद मिल्लत रोड और कोरंगी रोड पर भी ट्रैफिक जैम। नेपाल और तिब्बत में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। अमवात की तादाद 180 हो गई। हलाकतों में इजाफे का खदशा। 300 से ज्यादा गैर मुल्कियों समेत 1400 से ज्यादा अफराद लापता। नेपाली हुकाम के मुताबिक दुश्वार पहाड़ी इलाकों और खराब मौसम के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 3000 से ज्यादा अहलकार हिस्सा ले रहे हैं।
अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भारतीय इंतहा पसंद तंजीम RSS अरकान पर पाबंदी और सरबरा मोहन भगवत का अमरीकी वीज़ा मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। USCIRF की सरबरा सेसी हेल का कहना है भारत में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल अबतर है। मुसलमानों, ईसाइयों और दीगर मज़ाहिब के लोगों को निशाना बनाया जाता है। भारतीय हुक्काम मुसलमानों, मसीहियों के खिलाफ तशद्दुद की रोकथाम में नाकाम रहे। अमरीकी हुकूमत भारत को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराए। कराची में मारीपुर रोड लियारी स्टेशन के करीब पेडेस्ट्रियन पुल के पिलर उखड़ गए। पुल टेढ़ा हो गया, किसी भी बड़े हादसे का खदशा। शहरी जान खतरे में डालकर पुल इस्तेमाल करने पर मजबूर। कहते हैं सामान से लदी भारी गाड़ियां पुल से टकराती हैं, इसलिए पुल टेढ़ा हो गया है। लीड्स के बाद लॉर्ड्स में भी बारिश। पाक इंग्लैंड दूसरे टेस्ट का टॉस ताखीर का शिकार। मेजबान इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। बाबर आजम फिट हो गए, टीम की क़यादत करेंगे। कप्तान ने कहा कोशिश होगी बेहतरीन खेल पेश करके सीरीज बराबर करे। सिर्फ रिजवान नहीं, तमाम सीनियर खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेना होगी। क्रिकेट एक्शन से पहले लाइट्स कैमरा एक्शन। वुमेन्स T20 एशिया कप में शरीक टीमों का फोटोशूट के दौरान खूब हल्ला गुल्ला। मेजबान मुत्तहिदा अरब इमारात, थाईलैंड और श्रीलंकन वुमेन टीम ने डांस मूव्स दिखाए। मेगा इवेंट का मेला कल से दुबई में सजेगा। 8 टीमों के दरमियान 15 मैच खेले जाएंगे। कौमी टीम 1 सितंबर को थाईलैंड, 5 सितंबर को रिवायती हरीफ भारत से टकराएगी। चैंपियन का फैसला 13 सितंबर को होगा। माजी के क्रिकेट सुपरस्टार मैदान में फिर उतरने को तैयार। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की तीसरे सीजन का शेड्यूल जारी। इवेंट 3 से 18 अक्टूबर तक पहली बार मुत्तहिदा अरब इमारात में खेला जाएगा। शाहिद आफरीदी, AB डिविलियर्स, युवराज सिंह, DJ ब्रावो और मोइन अली जैसे सुपरस्टार एक्शन में होंगे। चैंपियनशिप में पहली बार बांग्लादेशी टीम भी हिस्सा लेगी। पाकिस्तान को इब्तदाई दोनों सीजन के फाइनल खेलने का एजाज हासिल है। जैक जोड़ी टाइटल ले उड़ी। US ओपन मिक्स डबल्स का टाइटल जमहूरिया चेक के नाम। कैरोलिना और मैंसिक ने शानदार खेल दिखाकर फाइनल जीत लिया। हतमी मार्के में स्विट्जरलैंड की बेलेंडा और इटली के कोबोली पर मुश्तमिल जोड़ी को शिकस्त दी। जैक जोड़ी ने 1 के मुकाबले 2 सेट से फतह समेटी। और सुपरस्टार का जानदार खेल। स्पेनिश ला लीगा में किलियन एम्बापे ने रियल मैड्रिड के लिए हैट्रिक दाग दी। रियल सोसिएडेड को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। फ्रांसीसी स्टार ने 40, 60 और 80वें मिनट में गोल किए। विनी जूनियर ने भी एक बार गेंद जाल में पहुंचाई।